हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक ही बोर्ड एग्जाम में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आप सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसे कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह को। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का भाषण निम्न में से किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर जो है जयप्रकाश नारायण। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध निम्न में से किसका रचनाकार है। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध निम्न में से किसका रचनाकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जूठन शौक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। जूठन शौक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी कृष्णमूर्ति की। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मलियज की रचना नहीं है। मलियज की रचना नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना आने वाला कल। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ज्ञात। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1883। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, माटी के मूर्ति रचना किसकी है। माटी के मूर्ति रचना किसकी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो आपका राइट आंसर है शुद्ध कविताओं की खोज। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था। अज्ञे के पिता का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। तो आपका राइट आंसर होगा जर्मनी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर है अंडे की छिलकी तथा अन्य एकांकी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रबल छायावाद के कवि है। निम्नलिखित में कौन प्रबल छायावाद के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकारक कौन है। सलाम कहानी के कहानीकारक कौन है। तो आपका राइट आंसर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मलियज की नहीं है। कौन सी रचना मलियज की नहीं है। तो आपका राइट आंसर है जख्म पर धूल। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार क्या थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिष और वैद्य। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जेपी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जेपी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1895 को। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पद्यवत के रचनाकार
हैं, पद्य वध के रचनाकार हैं। तो आपका राइट आंसर है जायसी जी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्लवाचार्य। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है राम बोला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नभादास। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयप्रकाश नारायण किस वाद के कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म देवी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुक्त बोध की माँ का नाम क्या था? मुक्त बोध की माँ का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती देवी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर प्लस वाद। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिद्ध संधि। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत प्लस मति। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दस है आनंद जिसका अर्थात दशानंद रावण कौन सा समास है? दस है आनंद जिसका अर्थात दशानंद रावण कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर है तत्पुरुष। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अतिशय का विलोम है। अतिशय का विलोम है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आकर्षक का विलोम है। आकर्षक का विलोम है तो आपका राइट आंसर जो विकर्षक। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पूर्ण का विलोम है। पूर्ण का विलोम क्या है? तो आपका राइट आंसर है अर्ध। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अनाथ का विलोम है। अनाथ का विलोम है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सनौथ। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ला। प्रत्यय जो है लास्ट में जुड़ता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका राइट आंसर है ऑन। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय है तो आपका राइट आंसर है इत। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर है रसाल। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्त। 34 का आंसर डी होगा।
और यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।